सही के 9 दोहे पूरे हो गए थे। आज हम दोहा संख्या 10 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो बिहारी क्या कहते हैं। बिहारी कहते हैं, फिर फिरी चितु उतही रहतु, टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि झोर में, भयो भोर की नाव। तो इसमें बिहारी क्या कहते हैं, फिरी फिरी चितु उतही रहतु। इसमें प्रेम से उन्मत्त नायिका जो है वो अपनी विवशता सखी को बताते हुए कहती है कि फिरी फिरी मतलब बार बार, चितु मतलब मेरा मन, उतही रहतु उसी ओर जा रहा है, उसी ओर रह रहा है, टूटी लाज की नाव जो मेरी लज्जा रूपी रस्सी है। जो नाव होती है वो किससे बंधी रहती है, रस्सी से बंधी रहती है। जब तक क्या रहती है, वो उसके नियंत्रण में रहती है। जैसे ही नाव की रस्सी उससे अलग हो जाती है तो वो नाव क्या होती है, भंवर में क्या होने लगती है, घूमने लगती है। उसी प्रकार नायिका क्या कह रही है, किससे कह रही है, सखी से कह रही है और अपनी विवशता सखी को बताते हुए कहती है कि बार बार मेरी जो लज्जा रूपी जो डोर है वो क्या हो रही है, टूटती जा रही है। अंग अंग छवि झोर में, मेरा अंग अंग क्या हो रहा है, उमंग में झूम रहा है। झोर का क्या मतलब है, झूम रहा है। छवि मतलब नायक के रूप को देखकर मेरा जो अंग अंग है वो उमंग में झूम रहा है। भयो बोर की नाव, जैसे कोई नाव होती है वो भंवर में क्या होती है, डूबती उतरती है। मेरी स्थिति भी क्या हो गई है, नाव की तरह हो गई है। जैसे नाव की जब रस्सी नाव से अलग हो जाती है या टूट जाती है तो वो क्या होती है, नाव बीच भंवर में उतरती चढ़ती रहती है। उसी प्रकार मेरा जो मन है वो नायक के प्रति इस तरह से लग चुका है कि जो मेरी लज्जा रूपी जो नाव है वो क्या हो गई है, टूट चुकी है। और वो क्या बता रही है नायिका, अपनी जो विवशता है वो किसको बता रही है, सखी को बता रही है कि मैं इतनी विवश हो चुकी हूँ कि मेरा जो बार बार जो मन है वो नायक की ओर लग रहा है और मेरी लज्जा रूपी जो डोर है वो टूटती जा रही है। मेरा अंग अंग क्या हो रहा है, अंग अंग छवि झोर में, उमंग में झूम रहा है। जैसे भयो बोर की नाव, जैसे कोई नाव भंवर में डूबती है और उस नाव की क्या हो गई है, रस्सी टूट गई है, उसी ओर मेरा मन, ये नायक है, मेरा मन क्या हो गया है, नायक की तरह, नायक की तरफ मेरा मन लग चुका है। तो इसमें हम विशेष में क्या लिख सकते हैं, इस पद में कैसी नायिका का वर्णन हुआ है। इस पद में पूर्वानुरागिनी नायिका है जिसको हम प्रौढ़ अधीरा नायिका भी कह सकते हैं, उसका क्या है, रूप दिखाया गया है। इसमें अलंकार कौन सा आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। किसमें आया है पुनरुक्ति प्रकाश, फ्री फ्री और अंग अंग में। छह का अनुप्रास किसमें है, इसमें भयो बोर में कौन सा अलंकार है, छह का अनुप्रास है। और इसमें रूपक अलंकार किसमें है, लाज की नाव, लज्जा रूपी नाव में क्या है, रूपक अलंकार है। तो इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, इस दोहे में पुनरुक्ति प्रकाश किसमें दिखाया गया है, तो फ्री फ्री और अंग अंग में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छह का अनुप्रास अलंकार किसमें है, भयो भोर में है। और रूपक अलंकार किसमें है, लाज की नाव में है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में, इस व्याख्या में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पद में कैसी नायिका का वर्णन हुआ है, पूर्वानुरागिनी जिसे हम प्रौढ़ अधीरा नायिका भी कह सकते हैं, उसका वर्णन हुआ है। तो आज मैंने आपको दोहा संख्या 10 की व्याख्या करा दी है। कल हम दोहा संख्या 11 पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।